अब अगर हम भारत के मंदिरों को केवल श्रद्धा के चश्मे से नहीं बल्कि इतिहास, स्थापत्य और राज व्यवस्था के नजरिए से देखें तो समझ आता है कि ये मंदिर असल में भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के जीवित दस्तावेज हैं। यूपीएससी में मंदिर कभी सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में नहीं पूछे जाते, बल्कि ये पूछा जाता है कि किस शासक ने किस शैली में, किस काल में और किस उद्देश्य से इन्हें बनवाया। सबसे पहले उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहां नागर शैली विकसित हुई। नागर शैली की पहचान है ऊंचा वक्र शिखर, आमलक और कलश। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। वर्तमान संरचना 1780 ईस्वी में अहिल्याभाई होलकर द्वारा बनवाई गई। ये ज्योतिर्लिंग भी है और नागर शैली का उदाहरण भी। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर हिमालयी नागर शैली के उदाहरण हैं, जिनका पुनरुद्धार आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर समूह 950 से 1050 ईस्वी चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ नागर मंदिर है। खजुराहो यूपीएससी में कामुक मूर्तियां नहीं बल्कि परिपक्व नागर स्थापत्य के लिए पूछा जाता है। अब आते हैं पश्चिम भारत पर। राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ये सोलंकी काल के हैं और श्वेत संगमरमर की सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसे गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के सदी के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर भीमदेव एक द्वारा ही बनवाया गया। ये सूर्य उपासना, जलकुंड और खगोलीय संरेखण के लिए यूपीएससी प्रिय मंदिर है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका आधुनिक पुनर्निर्माण सरदार पटेल की पहल से हुआ। अब दक्षिण भारत, जहां द्रविड़ शैली का विकास हुआ, जिसमें ऊंचे गोपुरम, प्राकार और पिरामिड नुमा विमान प्रमुख होते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, जो द्रविड़ स्थापत्य का हृदय है। पल्लव वंश 7वीं से 8वीं सदी के समय मंदिर स्थापत्य में क्रांति आई। महाबलीपुरम के रथ मंदिर या पंचरथाज या सप्त पैगोड़ा नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए ये एकाश्म यानी मोनोलिथिक मंदिर हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम की शैली को ही मामल्य शैली भी कहा जाता है। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल यानी समुद्र तटीय मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित संरचनात्मक द्रविड़ मंदिर और यूनेस्को विश्व धरोहर। इसे नरसिंहवर्मन द्वितीय ने 8वीं सदी में लगभग 700 से 728 ईस्वी के बीच बनवाया था। इसी के द्वारा कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बनवाया गया था, जो पल्लवों का पहला पूर्ण विकसित द्रविड़ मंदिर था। नरसिंहवर्मन द्वितीय की शैली को राजसिंह शैली भी कहा जाता है। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो प्रारंभिक द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद चोल वंश आया, जहां द्रविड़ स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया। ये पूर्णतः ग्रेनाइट से बना है। इसका विमान लगभग 66 मीटर ऊंचा है और शिखर एक ही पत्थर से बना है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर भी द्रविड़ शैली के परिपक्व उदाहरण है, जिसे 17वीं शताब्दी में पांड्य राजा तिरुमलाई नायक के द्वारा बनवाया गया था। अब कर्नाटक, जहां वेसर शैली विकसित हुई, जो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी चालुक्य परंपरा से जुड़ा है, जिसे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने बनवाया था। बाद में ये विजयनगर साम्राज्य द्वारा विस्तारित हुआ। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु और चन्नकेशव मंदिर बेलूर होयसल वंश द्वारा निर्मित हुआ, जो तारा आकृति मंच और महीन शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में अवस्थित है, जिसे काकतीय वंश के शासकों ने 13वीं सदी में बनवाया था। 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, जिसे 1530 ईस्वी में हर्ष सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये हैंगिंग पिलर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा एकाश्मक नंदी अवस्थित है। अब पूर्वी भारत, ओडिशा की कलिंग शैली, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, 13वीं सदी में नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया और ये सूर्य रथ की अवधारणा पर आधारित है। बिहार में महाबोधि मंदिर बोध गया गुप्त स्थापत्य और बौद्ध इतिहास का केंद्र।
उत्तर पूर्व भारत में असम का कामाख्या मंदिर शक्तिपीठ और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा। यूपीएससी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मंदिरों को अलग अलग नहीं बल्कि शैली प्लस शासक प्लस काल प्लस भूगोल प्लस राजनीति के साथ जोड़ा जाए। नागर शैली उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना दिखाती है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय साम्राज्यों की प्रशासनिक शक्ति दिखाती है और वेसर शैली दक्कन के सांस्कृतिक समन्वय को दिखाती है। इसलिए मंदिर यूपीएससी में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था की पत्थर में लिखी कहानी होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और